हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने हमारी नहीं ली है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस क्लास को कंप्लीट कर लेना। उसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था जो कि आपके एडिशन ऑफ वेक्टर पे था। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, रियल लाइफ में पोजीशन का मतलब बहुत है। जैसे कहीं पे फ़ोन किया जाता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा, जैसे मूवीज़ में होती हैं तो पूछते हैं ना कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट सेंड करो, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट वगैरह जो बताते हैं आपको, क्या बताते हैं कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में उसको देखा जाता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खैर, वो तो कॉम्प्लेक्स बात रही। पर फिजिक्स में पोजीशन का मतलब क्या है? तो फिजिक्स में भी पोजीशन का मतलब वही है, पर यहाँ पे जो हम पोजीशन बताते हैं वो हम अपने एक्सिस के थ्रू बताते हैं। एक्सिस को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं और ओ जो होता है ओरिजिन, वो हमारा होता है जहाँ से हम उन डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, ये है ओ, यहाँ पे कोई पॉइंट है P। ओके, अब इस P पॉइंट को देखो, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं x0 है, और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितना है y0। तो P का कोऑर्डिनेट आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ना x0, y0। तो ये क्या हो गया हमारा? P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो इससे हमको वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने के लिए हमने क्या सीखा था? x की तरफ एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं i कैप, और y की तरफ एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं j कैप। तो ये जो है ना, यूनिट वेक्टर के समय मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जब हम पढ़ाएंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। ये क्या करता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन जब इसको हम x के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब हम ऐसे लिख देंगे x0 i कैप, तो ये बन गया आपका वेक्टर, जिसमें ये देता है मैग्नीट्यूड और ये देता है डायरेक्शन। देख रहे हैं आप, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, और दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट को हम ऐसे लिख दिए और हम अगर कह रहे हैं OP वेक्टर, क्या कह रहे हैं? OP वेक्टर, तो डायरेक्शन हमारा ऐसे लगेगा। अगर कोई कहते PO वेक्टर, तो डायरेक्शन आपका जस्ट इस तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि P से O की बात हो रहा है तो डायरेक्शन ऐसा होगा। अगर O से P की बात हो रहा है तो ऐसे एरो दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो OP वेक्टर क्या लिखा जाएगा? देखिए, x0 और i कैप प्लस y0 और j कैप, ये हमारा बन गया OP वेक्टर। अब ये जो OP वेक्टर बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब अगर आपसे इसका पूछे मैग्नीट्यूड क्या है, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, x0 माइनस 0, तो x0 का स्क्वायर प्लस y0 माइनस 0, तो y0 का स्क्वायर, या फिर सिंपली i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इससे हमको मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ओके, अब अगर आपसे पूछने वाला पूछ दे कि यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगा, अगर आपसे पूछे यूनिट वेक्टर along OP वेक्टर, यूनिट वेक्टर along OP वेक्टर, तो ये कैसे होता है? देखिए, मान लेते हैं OP वेक्टर को हम R वेक्टर बोल दिए, है ना, तो इसको हम लिखेंगे R वेक्टर का कैप, तो ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ OP वेक्टर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, तो R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतने के बराबर, R वेक्टर कितने के बराबर? इतने के बराबर, तो यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर आपका आएगा R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू x0 i कैप प्लस y0 j कैप एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। ये हमने बच्चों दो एक्सिस के लिए पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 एक्सिस के लिए करते हैं। तो आइए 3 एक्सिस वाला भी समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए
ये z है, ये y है और ये x है। ये 3 एक्सिस हो गए। ये हमारा रहा ओरिजिन और यहाँ से कोई एक पॉइंट है Q जहाँ का कोऑर्डिनेट है a b c। ऐसे गिवन है। a b c क्या है? रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, i j k भी हो सकता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आगे चल के बड़े क्लासेस में हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाए, पर आपके लेवल तक 2 3 5 ऐसे नंबर्स रियल नंबर्स आते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया ए बी सी। अब यहाँ पे हमको लिखना है ओ क्यू वैक्टर। ये आपका बेसिक नॉलेज था। तो ओ क्यू वैक्टर को हम एक नाम दे देते हैं आर वैक्टर। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट था तो इसमें आर दिया था, कोई बात नहीं। ये दूसरा है तो इसको चलो आर नॉट कहते हैं, आर ही कह देते हैं, ठीक है चलो। तो ये हमारा हो गया आर वेक्टर। कितने बच्चे सोच रहे होंगे ना कि दोनों सेम हो गया, ये अलग कॉन्सेप्ट है और ये अलग कॉन्सेप्ट है, पर दोनों का तरीका एक ही है। ये 2 एक्सिस के लिए था, ये 3 एक्सिस के लिए है। तो ये क्या लिखा जाएगा बताइए, यही हमको पता करना है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ सीखा था। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करना है। तो चलिए क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू बताइए, ए ले लिया और एक्स का जो वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई प्लस बी ले लिया प्लस सी ले लिया, क्योंकि इस तरफ होता है आई, इस तरफ होता है जे और इस तरफ होता है के। ये हमारे बेसिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब अगर आपसे पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताइए तो आप क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का है स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का है स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब पूछे यूनिट वेक्टर अलोंग ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू आर कैप आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको कुछ देर टाइम देता हूँ, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, डाटा रख के ले लेंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। कह रहा है, यहाँ पे आपको दिया है फॉर्म पोजीशन वेक्टर एंड also find unit vector along it। ये आपका एग्जाम्पल है। if कोऑर्डिनेट इज कितना दिया है, -2 3 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, सिंपली इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, आप कहीं पे भी पॉइंट्स को दिखा सकते हैं चाहे तो। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं कोई बात नहीं, सिंपली हम क्या करते हैं, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो चलिए बनाइए, 2x का ये जो है ना, ये x की वैल्यू देता है, ये y की और ये z की। तो -2i + 3j कैप + 4k कैप, ये हमारा बन गया पोजीशन वेक्टर। अब हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, तो ये √i के कोफिशिएंट को लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट को लिख देंगे और ये इसके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 4 + 9 + 16। ठीक है, तो ये हो गया 29। ओके, यूनिट वेक्टर पूछा है तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2i कैप +
3j कैप 4k कैप एंड डिवाइडेड बाई √29। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर। तो दोनों क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको नोट करिए, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। देखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि बंदे को एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी है ना। मतलब कहा जाए तो उसके पोजीशन में चेंज आना ज़रूरी है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, इसका x2, y2, z2 कोऑर्डिनेट ले लिया। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये मान लो P से Q पे गया है। ठीक है, तो OP को बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। OP को क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल पोजीशन। और कितना होगा बताइए। इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं R2 और इसको क्या देते हैं डेल्टा R। तो यहाँ पर OP को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप। फिर इसके बाद OQ वेक्टर को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, क्योंकि P पे था Q पे गया है। और इससे अगर हम वेक्टर बनाना चाहें तो R2 वेक्टर हमारा बनेगा x2, y2 प्लस z2, ये बना। ओके, अब क्या करना है कि हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो P से Q गया है, देखो P से Q लिखने पे ध्यान देना है। P से Q, अगर Q से P जाता तो हमारा सारा मुद्दा ही बदल जाता है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं, P से Q। तो देखो डायरेक्शन P से Q है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा R वेक्टर। और ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ये डेल्टा R, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन की बात करें तो कितना है, R2 है। इनिशियल की बात करें तो कितना है, R1 है। सॉल्व करेंगे तो R2 माइनस R1 करना है, तो रख देते हैं पहले। माइनस x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप, ये चीज़ हो गया हमारा। अब देखिए, इसमें से ऐसे घटाएंगे जैसे i वाले को i वाले में से, j वाले को j वाले में से, और k वाले को k वाले में से घटाया जाता है। ध्यान रहे, स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन, कर्व से कर्व, क्रॉस से क्रॉस। घटा के देखते हैं क्या आता है। तो डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू आपका आएगा x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर प्लस इसी तरीके से y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ ले तो हम कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इससे हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपसे पूछे कि यूनिट वेक्टर अलोंग द यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा R को देखो ऐसे चेंज कर देंगे। अब ये यूनिट वेक्टर हो गया
तो ये होता है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इसका माने हुआ मैग्नीट्यूड। तो फटाफट रख देते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आइए एक आपको थोड़ा सा साइडवे नॉलेज दे देते हैं। जैसा कि ग्राफिकल एडिशन आपने पढ़ा था ना, ग्राफिकल एडिशन। तो ग्राफिकल एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे देखिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो ये वेक्टर r हो जाता था। तो कैसे लिखते थे, a प्लस b इज इक्वल टू आर वेक्टर, ऐसे ही तो लिखते थे। यस और नो? नहीं, अगर आप जान रहे हैं तो आप जा कर के ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वेक्टर और स्केलर के वीडियोस को देख लें। अब उससे इसको कंपेयर करते हैं, तो a की जगह है r1, b की जगह है डेल्टा और r की जगह है r2। तो इसके हेल्प से क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ ट्राइंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल। ऐसे वेक्टर का एडिशन होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे बेटा बताइए। देखें, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो हम लिखेंगे r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको डेल्टा r निकालना है, तो r1 को उधर भेज देंगे, है ना। तो डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और अगर आप जरा गौर से देखें तो ये r2 क्या है, फाइनल पोजीशन, r1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो जो डेफिनेशन था वहाँ तक हम ऐसे भी पहुँच सकते हैं। अब यहाँ से सेम प्रोसेस हमारा हो जाएगा। तो कभी कभी हम ये वाला मेथड भी अप्लाई करते हैं, कभी कभी ये वाला मेथड भी अप्लाई करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक नोट करिए, एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। अगर आज की वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी तरीके से हम भी अपने काम में लगे हुए हैं कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाएं, आपकी जो नॉलेज है वो क्रिस्टल क्लियर हो, अच्छे से हो, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएँ, ठीक है। बाकी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्या क्या निकालना है, देखिए डायग्राम के थ्रू ही मैं बना दे रहा हूँ। ये O है हमारा, ये P है, P का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3, और इसको R1 डेल्टा R डेल्टा R2, इसको लैंग्वेज में भी लिख सकता है। Q दिया है -2 और यहाँ 4 -6 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है, फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर क्या होगा, ठीक है। दूसरा यूनिट वेक्टर अलोंग, सबके अलोंग पूछ सकता है, ठीक है। मैं बस यहाँ डेल्टा R के अलोंग निकालूंगा, डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। तो आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए R1 वेक्टर बताइए क्या होगा, आई कैप जे कैप प्लस 3 के कैप। R2 वेक्टर क्या होगा बेटा, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -6 है के कैप। डेल्टा R वेक्टर क्या होगा, माइनस कर दे, इतना माइनस इतना,
है कि नहीं? कितनों को नहीं आ रहा है? तो चलो लिखते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, डरने वाली चीज़ नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ समझने के लिए हैं, लाइफ में डरना नहीं है। क्वेश्चन बनाया ही गया है आपके करने के लिए। चलिए, तो -2 और -1, -3i कैप, +2 +4 और -2, इतना, -6 और -3, ये हमारा आ गया। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 9 + 4 + 81, कुल मिला के कितना हुआ? 94 हुआ। आई होप 90 और 94 हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या है? यूनिट वेक्टर निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रख दीजिए। वेक्टर कितना है? -3i + j कैप 2j कैप -9 k कैप। ओके, और √94। तो ये हमारा हो गया आंसर। पूछने को और भी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता था, पर ये क्वेश्चन है जो कुछ बन सकते हैं वो मैंने आपसे करवाए हैं। और आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में अगर हम आएंगे तो उस वीडियो में, ठीक है, हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं x और y कोऑर्डिनेट में। अभी हमने सीखा वेक्टर को बनाना, पोजीशन वेक्टर को बनाना। अगले में हम लोग सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे हम x और y कंपोनेंट में तोड़ते हैं, यानी कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।